बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में स्पेशल तड़का मूंग दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैंने तमाम सामान बना के रखा हुआ है। दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ है और दूसरी जितना भी हमें इसके लिए सामान चाहिए था वो सारा मैंने तैयार कर लिया है। तो चलें जनाब, करते हैं बिस्मिल्लाह और करते हैं शुरुआत खाना बनाने की। तो इसके लिए मैंने गैस के ऊपर प्रेशर को रख दिया। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल को और ऑयल को हम करेंगे थोड़ा सा गरम। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल गरम हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो अब प्याज को हम करेंगे लाइट गोल्डन कलर का। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। ये ले जनाब, हो गया लाइट गोल्डन कलर। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना अदरक लहसुन को बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसकी ना खाने में से स्मेल आती है। ठीक है, तो अदरक लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। बस इसे 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना काफ़ी होता है। काफ़ी हो गया ना, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर। तो टमाटर डाल के भी हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। मसाले को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। 2 मिनट टमाटर फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो मसाला देखे थोड़ा सा खुश्क हो गया, नीचे लग रहा है। तो जब ऐसे मसाला थोड़ा सा नीचे लगे तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं, क्योंकि मसाले को फ्राई अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी डाल के हम थोड़ा सा फिर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है। तो अब हम काफ़ी फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालनी है। तो सारे मसाले डालने के बाद फिर हम इससे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। 10 मिनट लग जाते हैं मसाले को फ्राई करते हुए ना अच्छे से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दाल को। तो दाल डाल के ना इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हमने इसे प्रेशर लगाना है। प्रेशर हमने सिर्फ इसे 3 मिनट लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना। ये देखिए दाल को मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। 1 कप हम इसमें पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी पहले भी है, तो 1 कप और डाल देते हैं। तो अब हम इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। 3 मिनट में ही ये दाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाती है। तो हो गए हैं 3 मिनट। तो अब हम प्रेशर को खोलते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँची है हमारी दाल। चलिए जनाब खोलते हैं, ये देखते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और दाल देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। 3 मिनट सिर्फ मैंने लगाया। तो अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हम ऑयल डालेंगे। हाँ थोड़ा कम है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। चलें अब हम इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो ज़ीरा डाल देंगे और तेज़पात, और हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च और रेड मिर्च। ठीक है, तो 1 मिनट हमने इसे पकाना है, क्योंकि ऑयल पहले से गर्म था। तो ऑयल में इसे सिर्फ 1 मिनट हमने पकाना है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं तो सारे मसाले काले कलर के हो जाएंगे। तो दाल मैंने निकाल ली थी। तो अब हम ये तड़का ऊपर डाल देते हैं। ये लें जनाब, ज़बरदस्त कितनी अच्छी खुशबू आई है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया।
जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इस दाल में ना। तड़का और साथ में ये धनिया, बहुत ही मज़ा बनता है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये बहुत मज़े की दाल होती है। आप इसे चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, जैसे मर्ज़ी आप खाओ, ये बहुत ही मज़े की होती है। मुझे तो ये चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है ना ये दाल। आप भी इसे बनाओ, आप इसे खाओ। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।